एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी गिलहरी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत प्यारी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा वह शरारती थी। चिंकी को इधर उधर दौड़ना, पेड़ों पर उछलना कूदना और दूसरों को छेड़ना बहुत पसंद था। वह इतनी फुर्तीली थी कि वह कोई भी जानवर उससे पकड़ नहीं पाता था। जंगल में शरारतें। एक दिन चिंकी ने तोते के घोंसलों से फल चुरा लिए। तोता बहुत नाराज हुआ और बोला, चिंकी, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन चिंकी हंसते हुए बोली, पकड़ सको तो पकड़ लेना, और फटाफट पेड़ पर चढ़ गई। दूसरे दिन उसने खरगोश की गाजर छिपा दी थी। खरगोश रोता हुआ पूरे जंगल में ढूंढता रहा और चिंकी पेड़ पर बैठी ठहाके लगाती रही। समझदारी की सीख। जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर हाथी दादा सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि चिंकी को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन प्यार से। एक दिन हाथी दादा ने घोषणा की, कल जंगल में बड़ा उत्सव होगा, ढेर सारे मेवे और फल होंगे। यह सुनकर चिंकी बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, वाह, मैं सबसे ज्यादा मेवे ले लूंगी। शरारत का परिणाम। उत्सव वाले दिन चिंकी जल्दी जल्दी फल जमा करने लगी, लेकिन अपनी शरारत में वह ध्यान नहीं दे पाई और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसके जमा किए सारे फल पानी में बह गए। चिंकी बहुत उदास हो गई और रोने लगी। तभी सारे जानवर आए। खरगोश, तोता और हाथी दादा ने उसे अपने अपने फल दिए। हाथी दादा बोले, देखो चिंकी, मिल बांट कर रहने से ही खुशी मिलती है। शरारत से दोस्त नहीं बनते। बदलाव। चिंकी को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सबसे माफी मांगी और वादा किया कि अब वह शरारत नहीं करेगी। उस दिन के बाद चिंकी शरारती नहीं, समझदार गिलहरी बन गई। वह सबकी मदद करती और जंगल में सबकी प्यारी बन गई। चिंकी अब पहले जैसी शरारती नहीं रही थी। वह हर सुबह उठकर जंगल की सफाई करती, बूढ़े जानवरों के लिए फल इकट्ठा करती और छोटे बच्चों को पेड़ पर चढ़ाना सिखाती। सब जानवर उससे प्यार से चिंकी दीदी कहने लगी। लेकिन जंगल की जिंदगी हमेशा शांत नहीं रहती। नया खतरा। एक दिन जंगल में तेज हवा के साथ अजीब सी आवाजें आने लगी। चिंकी ने देखा कि जंगल के किनारे कुछ लकड़हारे पेड़ काट रहे थे। पेड़ गिरते देख वह घबरा गई। अगर सारे पेड़ कट गए तो हम कहाँ रहेंगे? उसने सोचा। वह तुरंत हाथी दादा के पास गई और सारी बातें बताई। जंगल की सभा। हाथी दादा ने पूरे जंगल की सभा बताई। शेर, हिरण, बंदर, खरगोश सब इकट्ठा हुए। हाथी दादा बोले, हमें अपने जंगल को बचाना होगा।
लेकिन बिना लड़ाई किए सब सोच में पड़ गए। तभी चिंकी बोली, मेरे पास एक नया योजना है। चिंकी की योजना। चिंकी ने अपनी तेज फुर्ती का इस्तेमाल करने का सोचा। रात को जब लकड़हारे चले गए, चिंकी और उसके दोस्त बंदर पेड़ों पर रंग बिरंगे पत्ते, फूल और फल लटका आए। सुबह जब लकड़हारे आए तो जंगल की सुंदरता देखकर रुक गए। चिंकी पेड़ से कूदकर उनके सामने आई और बोली, अगर पेड़ रहेंगे तभी हवा, पानी और जीवन रहेगा। लकड़हारे पहली बार किसी जानवर को बोलते देख हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। नई शुरुआत। लकड़हारों ने पेड़ काटना बंद कर दिया और जंगल की बाहर नए पेड़ लगाने लगी। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। तभी जानवरों ने चिंकी की तारीफ की। शेर ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि अक्ल ताकत से ज्यादा बड़ी होती है। चिंकी की परीक्षा। कुछ दिनों बाद जोरदार तूफान आया। कई पेड़ गिर गए। छोटे जानवर डर गए। चिंकी ने सबको एक बड़े गुफा में इकट्ठा किया और खुद बारिश में फंसे एक बच्चे हिरण को बचाने निकल पड़ी। तेज हवा और पानी के बीच चिंकी गिरते पड़ती आगे बढ़ी और बच्चे हिरण को सुरक्षित ले आई। सबकी आंखों में आंसू थे। जंगल की हीरो। उस दिन के बाद चिंकी सिर्फ समझदार नहीं बल्कि जंगल की हीरो बन गई। उसकी मूर्ति एक पुराने पेड़ के नीचे बनाई गई ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। समय बीतता गया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। चिंकी अब सबकी मददगार और जंगल की रक्षक बन चुकी थी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और बड़ी परीक्षा रखी थी। रहस्यमयी रात। एक रात जंगल में अजीब सी ठंड फैल गई। चांदनी भी फीकी लग रही थी। अचानक सभी जानवरों ने महसूस किया कि जंगल की नदी सूखने लगी है। हिरण बोले, पानी नहीं होगा तो हम सब कैसे जिएंगे? चिंकी चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। उससे कुछ गड़बड़ लग रही थी। काले पहाड़ का रहस्य। बंदरों ने बताया कि दूर काले पहाड़ के पास से नदी आती है और वहीं से अजीब काली धुंध उठ रही है। कोई भी जानवर वहां से जाने की हिम्मत नहीं करता था। हाथी दादा ने गंभीर आवाज में कहा, काले पहाड़ पर वर्षों से कोई नहीं गया। वहां खतरा है। चिंकी आगे आई और बोली, अगर कोई नहीं जाएगा तो जंगल खत्म हो जाएगा। मैं जाऊंगी। जब डर गए लेकिन सब डर गए लेकिन चिंकी का हौसला अटल था। खतरनाक सफर। अगली सुबह चिंकी निकल पड़ी। रास्ते में उसे फिसलन भरी चट्टानें, जहरीली झाड़ियां और भूखे सांप मिले। एक बड़े सांप ने फुफकारते हुए कहा, वापस जाओ छोटी गिलहरी। चिंकी ने साहस से जवाब दिया, मैं अपने जंगल के लिए आई हूं। सांप उसकी हिम्मत देखकर रास्ता छोड़ देता है। सूखी नदी का सच। काले पहाड़ पर पहुंचकर चिंकी ने देखा कि कुछ पत्थरों ने नदी का रास्ता
रोक रखा था। ऊपर एक लालची पहाड़ी जानवर पानी को अपने लिए रोक रहा था। चिंकी बोली, पानी सबका है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। उसकी बातों में सच्चाई थी। पहाड़ी जानवर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने पत्थर हटवा दिए। जीवन की वापसी। जैसे ही पत्थर हटे, नदी जोरों से बहने लगी। जंगल में फिर से पानी की आवाज गूंज उठी। पेड़ मुस्कुराने लगे, जानवर खुशी से नाच उठे। सच्चा सम्मान। जब चिंकी वापस लौटी, पूरा जंगल उसका इंतजार कर रहा था। हाथी दादा ने कहा, आज से तुम सिर्फ हीरो नहीं, जंगल की आत्मा हो। चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेली कुछ नहीं हूँ, हम सब मिलकर ही जंगल हैं। कहानी की सीख। उस दिन के बाद जंगल में यह बात हमेशा याद रखी गई। साहस आकार नहीं देखता, नियत देखता है। जो दूसरों के लिए खड़ा होता है वही सच्चा महान होता है। धन्यवाद। कहानी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब